आज हम बात करेंगे ईसीएस और एनएसीएच मैंडेट के बारे में, एक कंप्लीट गाइड जिसमें हम बाउंस चार्जेस और एग्जाम्पल केस भी देखेंगे। ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आरबीआई के तहत एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसमें दो तरह की सुविधाएं होती हैं, ईसीएस क्रेडिट जैसे बल्क पेमेंट्स, सैलरी, डिविडेंड और पेंशन, और ईसीएस डेबिट जैसे ईएमआई, बिल्स और इंश्योरेंस प्रीमियम। ये पेपर बेस्ड मैंडेट पर चलता है और प्रोसेस काफी स्लो होता है। एनएसीएच यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसे एनपीसीआई ने 2013 में शुरू किया, ये सेंट्रलाइज्ड, फास्ट और सिक्योर सिस्टम है। इसमें ई-नैच मैंडेट भी पॉसिबल है, जो आधार नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। ईएमआई, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम और यूटिलिटी बिल्स कलेक्शन इसी से आसानी से होता है। अब देखते हैं ईसीएस और एनएसीएच का कंपैरिजन। ईसीएस लोकल क्लियरिंग हाउस पर चलता है, जबकि एनएसीएच पूरे देश के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ईसीएस पेपर बेस्ड है, जबकि एनएसीएच डिजिटल ई मैंडेट पर चलता है। ईसीएस में सेटलमेंट 2 से 3 दिन लेता है, जबकि एनएसीएच सेम डे या नेक्स्ट डे सेटलमेंट देता है। ईसीएस में ट्रैकिंग मुश्किल होती है, लेकिन एनएसीएच रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देता है। अगर आपके खाते में बैलेंस कम है और ईसीएस या एनएसीएच डेबिट बाउंस होता है, तो चार्जेस लगते हैं। ये बैंक या एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। नॉर्मली 250 से 750 रुपए पर बाउंस चार्ज लगता है। कुछ प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसीज में ये चार्ज 1000 रुपए तक भी हो सकता है। इसके अलावा ईएमआई डिले होने पर 2 से 3% प्रति माह का पीनल इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब सवाल है कि ये चार्जेस कौन डिडक्ट करता है? आपके पेयर बैंक यानी जहां आपका सेविंग अकाउंट है, वहां से ईसीएस या एनएसीएच रिटर्न चार्जेस काटे जाते हैं, और रिसीवर बैंक या एनबीएफसी यानी जहां ईएमआई ड्यू है, वहां से पेनल्टी और पीनल इंटरेस्ट लगता है। यानी एक ही बाउंस पर दोनों तरफ से चार्जेस लग सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी ईएमआई 10,000 रुपए एचडीएफसी में ड्यू है और मैंडेट एसबीआई से है। अगर बैलेंस कम है तो एसबीआई काटेगा 350 रुपए बाउंस चार्ज, एचडीएफसी लगाएगा 500 रुपए पेनल्टी और साथ ही 2% पीनल इंटरेस्ट, यानी टोटल एक्स्ट्रा चार्जेस 1000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करें, ई-नैच डिजिटल मैंडेट का इस्तेमाल करें, ईएमआई मिस करने से बचे, क्योंकि एक छोटी सी गलती से एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं और आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ईसीएस और एनएसीएच मैंडेट के बारे में ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।